भारत का डिफेंस सिस्टम हुआ अचूक। इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण। चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल। डीआरडीओ द्वारा बनी बीएमडी सिस्टम क्षमता वाले राष्ट्रों में शामिल हुई भारतीय नौसेना। समुद्र से हुआ इस खास मिसाइल का सफल परीक्षण। भारत का आयरन डोम है बीएमडी। चीन पाकिस्तान नहीं कर पाएंगे परमाणु हमला। S-400 से होती है तुलना। भाई सलाम तो बनता है। डीआरडीओ ने किया बीएमडी मिसाइल का सफल परीक्षण। भारत के सभी दुश्मनों को करेगी तबाह। पैट्रियट S-400 इजरायली आयरन डोम की छुट्टी करेगा यह हथियार। अमेरिका का है दबदबा। कारगिल युद्ध के समय पड़ी थी भारत को बीएमडी की सख्त जरूरत। भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल का ओडिशा तट पर सफल परीक्षण किया है। यह सिस्टम लंबी दूरी तक मिसाइलों और एयरक्राफ्ट को मार गिराने में सक्षम है। दरअसल चीन और पाकिस्तान की किलर मिसाइलों, फाइटर जेट और विस्फोटकों से लैस ड्रोन विमानों का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसी से निपटने के लिए भारत अब अभेद्य सुरक्षा कवच हासिल कर रहा है और इजराइल की तरह से अपना आयरन डोम बना रहा है। भारत अपने बीएमडी सिस्टम को रूस से मिले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ ही आगे बढ़ा रहा है। ताजा परीक्षण में बीएमडी की AD-1 और AD-2 इंटरसेप्टर मिसाइल ने सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य को हासिल किया। बीएमडी सिस्टम को इस तरह से बनाया गया है कि परमाणु हमले को भी विफल किया जा सके। आइए जानते हैं क्या है AD-1 मिसाइल और कैसे भारत अपने स्वदेशी आयरन डोम को मैदाने जंग के लिए तैयार कर रहा है। डीआरडीओ के बनाए बीएमडी सिस्टम की AD-1 इंटरसेप्टर मिसाइल लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है। AD-2 भी उसी लाइन पर है। इस मिसाइल को वातावरण के बाहर और वातावरण के अंदर मौजूद बैलिस्टिक मिसाइलों और फाइटर जेट को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया। यह मिसाइल 2 चरणों वाले सॉलिड मोटर से चलती है। इसमें भारत में विकसित किया गया अत्याधुनिक कंट्रोल और नेविगेशन सिस्टम लगाया गया। यह नेविगेशन सिस्टम AD-1 मिसाइल को बहुत तेज गति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करती है। डीआरडीओ ने बताया कि इस मिसाइल परीक्षण के दौरान सभी सब सिस्टम ने बखूबी काम किया और पूरे रास्ते में तैनात किए गए सेंसर ने इसकी पुष्टि की। वैज्ञानिकों ने बताया कि पूरी तरह से सक्रिय बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में हाई पावर रेडार लगे होते हैं। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने बताया कि इस सिस्टम की मदद से एक बड़े इलाके को दुश्मन के मिसाइल या अन्य हवाई हमले से बचाया जा सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह अत्याधुनिक तकनीक दुनिया में कुछ ही देशों के पास मौजूद है। भारत को इस सिस्टम की सख्त जरूरत कारगिल युद्ध के समय साल 1999 में पड़ी थी। पाकिस्तान अपनी मिसाइल क्षमता को लगातार बढ़ा रहा था। चीन भी पाकिस्तान को मिसाइल कार्यक्रम में लगातार मदद दे रहा था। भारत के बीएमडी सिस्टम का पहला चरण माना जाता है कि साल 2010 के आसपास पूरा हो गया था। इस एयर डिफेंस सिस्टम को पृथ्वी मिसाइल की मदद से तैयार किया गया। इसकी मदद से दुश्मन की 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलों को हवा में ही नष्ट किया जा सकता है। यानी कि अगर चीन कोई भी न्यूक्लियर बॉम्ब के या न्यूक्लियर वेपन को चलाता है और पता लग जाता तो बीएमडी इंटरसेप्टर जो है इसके वो उसको 1000 से 2000 किलोमीटर पहले ही नष्ट कर देगा ताकि उसका रेडिएशन भी जो है वो भारत तक ना पहुंच पाए। सूत्रों के मुताबिक भारत के बीएमडी कार्यक्रम का दूसरा चरण एक अभेद्य एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम बनाने पर फोकस है।
भारत का यह सिस्टम ठीक उसी तरह से हो सकता है जिस तरह से अमेरिका का थार्ड है। अमेरिका ने दुनिया के कई देशों में थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर रखा है और यह मध्यम दूरी यानी 5000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। यही नहीं, भारत अब AD-2 इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण करने में जुट गया है, जो ज्यादा दूरी तक अपने दुश्मन का शिकार कर सकती है, और वो कर भी दिया। ये परीक्षण भी सफल रहा। पृथ्वी मिसाइलों के आधार पर बनाया गया एयर डिफेंस सिस्टम 50 से 80 किलोमीटर तक मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर सकता है। अब इसकी जगह पर प्रद्युम्न बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर को बनाया जा रहा है। इस सिस्टम के दूसरे चरण को एडवांस्ड एयर डिफेंस या AAD कहा जाता है। AAD निचले स्तर पर उड़ने वाली मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता 15 से 40 किलोमीटर है। भारत की आकाश मिसाइल को AAD का हिस्सा बनाया गया है। भारत ने अपने हवाई सुरक्षा को चाक चौबंद करने के लिए रूसी ब्रह्मास्त्र कहे जाने वाले S-400 सिस्टम को भी खरीदा है। अब S-400 को भारतीय वायु सेना में शामिल भी किया जा रहा है। रूस का S-400 सिस्टम दुनिया के सबसे आधुनिक कहे जाने वाले एयर डिफेंस सिस्टम में शामिल है। यह रूसी सिस्टम हर तरह के हवाई खतरे जैसे मिसाइल, UAV और फाइटर जेट को मार गिराने में सक्षम है। इसका बेहद शक्तिशाली रडार पाकिस्तान और चीन से आने वाले किसी भी हवाई खतरे को सूंघने में माहिर है। विशेषज्ञों की माने तो S-400 भारतीय उपमहाद्वीप में गेम चेंजर हथियार है। इन दोनों ही सिस्टम में अब भारत की हवाई क्षमता कई गुना बढ़ गई है। DRDO के मुताबिक भारतीय BMD सिस्टम को दुश्मन को मार गिराने की संभावना लगभग 99.8% है। भारत ने इसमें आने वाली भारी खर्च और पाकिस्तान के जवाबी कदम उठाने और परमाणु मिसाइलों की संख्या बढ़ाने के खतरे को देखते हुए अभी तक इस सिस्टम को पूरी तरह से ऑपरेशनल नहीं किया। पर दुनिया में अमेरिका, रूस, चीन और इजराइल के पास खुद का BMD है। भारत ने अपनी BMD सिस्टम को बनाने में इजराइल की मदद ली। अब DRDO और भारतीय नौसेना ने शनिवार को बंगाल की खाड़ी में ओडिशा के तट से समुद्र आधारित एंडो वायुमंडलीय इंटरसेप्टर मिसाइल यानी सी बेस्ड का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया। रक्षा मंत्रालय के एक बयान के अनुसार परीक्षण का उद्देश्य एक शत्रुतापूर्ण बैलिस्टिक मिसाइल खतरे को शामिल करना और बेअसर करना था, जिससे देश को नौसेना बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता वाले देशों के विशिष्ट क्लब में शामिल किया जा सके। न्यूज एजेंसी PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले DRDO ने प्रतिकूल परिस्थितियों में से उभरने वाले बैलिस्टिक मिसाइल खतरों को बेअसर करने की क्षमता के साथ भूमि आधारित BMD प्रणाली का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उपलब्धि हासिल करने के लिए भारतीय सेना और DRDO को बधाई दी। DRDO के प्रमुख समीर V कामत ने भी मिसाइल के डिजाइन और विकास में शामिल टीमों की सराहना की। उन्होंने कहा कि राष्ट्र ने अत्यधिक जटिल नेटवर्क केंद्रित एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम विकसित करने में आत्मनिर्भरता हासिल की है। गौर मतलब है कि भारत ने अपनी 2 स्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली के दूसरे चरण के लिए एक इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण किया था। यह प्रणाली धीमी गति से चलने वाले विमानों और लंबी दूरी के परमाणु मिसाइलों दोनों को रोकने में सक्षम था। अब संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, इजराइल और चीन सहित केवल कुछ ही देशों में BMD सिस्टम पूरी तरह से चालू है। इन देशों के पास पूर्व चेतावनी और ट्रैकिंग सेंसर, भरोसेमंद कमांड कंट्रोल पोस्ट और उन्नत इंटरसेप्टर मिसाइलों की भूमि और समुद्री बैटरी का नेटवर्क है।
तो एक बार सलाम है इन वैज्ञानिकों को, डीआरडी को, देश की सुरक्षा के लिए जो वो कदम उठा रहे हैं और आगे बढ़ चढ़कर देश को बचाने में लगे हैं। हैट्स ऑफ टू यू। धन्यवाद।